मैंने कहा 2 बच्चे की हत्या हुई, उसके पहले सैकड़ों लड़कियों का शारीरिक शोषण हुआ। आप इसको उठा के देख लीजिए। लगातार दानापुर पटना में हत्या हो रही है। और कभी भी मुझे तो लगता है जो 4th टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं, इसमें नीतीश बाबू का कोई इकबाल है नहीं और नीतीश बाबू के हाथ में सरकार निकल गई। सरकार कोई 2nd, 3rd, 4th में चला रहे हैं। लगातार नेताओं के द्वारा जमीन का कब्जा और माफिया और थानेदार की मिलीभगत से बालू में इन्वॉल्व और शराब और ड्रग्स का लगातार जिले के जिले में नेता और माफियाओं की मिलीभगत से पैसा लेना, ये नहीं दिखता है। बिहार के लगभग नेता शराब में, हमारे इलाके में ड्रग्स में और जमीन के गलत धंधों में इन्वॉल्व है। वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई है, इस तरह से निर्मम हत्या हुई है, लगातार हत्याओं का दौर जारी है। भैया मैंने कहा 2 बच्चे की हत्या हुई, उसके पहले सैकड़ों लड़कियों का शारीरिक शोषण हुआ। आप इसको उठा के देख लीजिए। लगातार दानापुर पटना में हत्या हो रही है। और कभी भी मुझे तो लगता है जो 4th टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं, इसमें नीतीश बाबू का कोई इकबाल है नहीं और नीतीश बाबू के हाथ में सरकार निकल गई। सरकार कोई 2nd, 3rd, 4th में चला रहे हैं। लगातार नेताओं के द्वारा जमीन का कब्जा और माफिया और थानेदार की मिलीभगत से बालू में इन्वॉल्व और शराब और ड्रग्स का लगातार जिले के जिले में नेता और माफियाओं की मिलीभगत से पैसा लेना, ये नहीं दिखता है। बिहार के लगभग नेता शराब में, हमारे इलाके में ड्रग्स में और जमीन के गलत धंधों में इन्वॉल्व है। तो भैया थाना, नेता, माफिया, अपराधी इन्वॉल्व होंगे तो हत्या को कौन रोकेगा। मुकेश जी से सुबह मेरी बातचीत हुई और ऐसी घटना, इतनी निर्मम घटना मुकेश जी के पिता की, और हम तो एसपीडी ट्रायल दोनों बच्चों का भी, जो बच्ची के साथ हुआ उसका भी, और मुकेश जी के पिता की अविलंब एसपीडी ट्रायल चाहेंगे और अविलंब इसको सजा मिले। और जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त है या लापरवाही बरते है उसका सस्पेंशन। आप जाएंगे अभी इसको लेकर के, आपने बात की? अभी मैं एडीजी से मिलूंगा, चीफ सेक्रेटरी से मिलूंगा, दोनों बच्चों के मुद्दों पर, मुकेश जी के मुद्दों पर बिल्कुल मिलेंगे और मिल करके अपनी भावना व्यक्त करेंगे। और मुख्यमंत्री जी से भी हम समय मांगे हैं। मुख्यमंत्री जी समय देंगे या नहीं, कितना देंगे, मुझे लगता है कि समय मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मांगा है। समय देंगे तो मुख्यमंत्री जी को पूरा एक थाना जो इन्वॉल्व है जमीन की माफियागिरी में और एक नेता जो शराब का धंधा करता है, उनका नाम हम मुख्यमंत्री जी को बताएं। एसआईटी की गठन की गई है और कहा जा रहा है कि पहले अपराधी अपराध करके प्रश्रय लेते थे मंत्रियों के घर पे या मुख्यमंत्री के यहाँ, आज उनको 24 घंटे में पकड़ लिया। भैया आप उठा के देखिए ना इतिहास, भैया कब कौन लेते थे मुझे उस पर नहीं जाना। आज क्या करते हैं उसको देखना है कि हत्या, मर्डर, माफियागिरी, जमीन की माफिया, ड्रग्स और शराब का माफिया, पुलिस की इन्वॉल्वेशन और नेता पदाधिकारी की मिलीभगत से बढ़ी है। पटना नगर और दानापुर में हत्याओं का सिलसिला जिस तरह बढ़ा है, लड़कियों का शोषण नौकरी के नाम पर जिस तरीके से लगातार हो रहे हैं, उसमें सरकार क्या कहेगी। और जब खुद ही मंत्री, एमपी, एमएलए इन्वॉल्व हो जमीन के दलाली में और जमीन और बालू में, तो वो क्या बोलेंगे कि जब खुद ही कर रहे हो तो कौन रुकेगा। संजीव के हंस के यहाँ और गुलाब यादव जी के यहाँ ईडी की छापेमारी हो रही है, जिस तरह से इसको किस रूप में देखते? देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, गुलाब यादव जी का क्या मामला है क्या नहीं है वो गुलाब जी जाने, वो जाने। संजीव हंस एक दलित सीनियर पदाधिकारी हैं जितना मैं जानता हूं, और वो एक निहायत ईमानदार पदाधिकारी हैं। हर चुनाव के बाद ईडी सीबीआई का डर पैदा करना और पदाधिकारियों के बीच खौफ पैदा करना, मुझे लगता है या कहीं न कहीं साजिश के शिकार संजीव जी हो रहे हैं। गुलाब यादव जी के मामले में मैं कुछ नहीं जानता हूं, वो जाने जो जाने जत्ता कौन लोग इन्वॉल्व हैं।
कौन कौन लोग को वो पैसा पहुंचाते थे, कौन को, सब लोग। हम गुलाब यादव जी 3 में भी हैं, 13 में भी होंगे, दोनों तरफ रहे हैं, तो वो जाने। लेकिन संजीव हंस के बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूँ, वो एक निहायत दलित अफसर हैं और वो साजिश के शिकार हो रहे हैं। जिस तरह से आपने पूर्णिया का चुनाव जीता, अब आप फिर से बिहार की राजनीति में प्रासंगिक होंगे, आपको किनारे करके अब कोई विपक्ष भैया अब ऐसी राजनीति हम करते भी नहीं हैं। हमको कोसी सीमांचल के डेवलपमेंट के अलावे, पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 बनाने के अलावे दूसरा कोई काम नहीं है। और जहाँ भी लोगों की मदद होगी, उस मदद के अलावे और विकास के अलावे हमारा कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और मुद्दा नहीं है, और ना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। विकास इम्पोर्टेंट है, और आम आदमी का चाहे मेडिकल हो, चाहे भ्रष्टाचार से मुक्ति हो, 6 महीने के अंदर आपको सब कुछ दिखेगा, ये मैं आपको बताऊं। रुपौली में जिस तरह से बीमा सर, जब कोई विकल्प नहीं, सबका भैया नरेंद्र मोदी जी छोड़ सब गए ना वहाँ। और जो लोग जाति के आधार पर मंत्री बनते हैं, उनका तो 10 वोट भी नहीं मिला। क्या कारण है? अब युवराज जी तो 1 घंटा के लिए गए ही नहीं, इस्तेमाल भी किए, उसके पूरे परिवार को समाप्त भी किए, पूरा परिवार को जबरदस्ती इन्वॉल्व भी कर दिया सरकार ने, जो गलत है, जो हत्या में इन्वॉल्व हुआ। और हम तो कंप्लीट रूप से खड़े रहे हैं, तीसरा कोई विकल्प नहीं था। और 20 सालों से जदयू की सरकार ने रुपौली के लिए कोई काम नहीं किया, इसीलिए जनता ने जदयू को वोट देना सही नहीं समझा, और जनता ने विकास विरोधी लोगों को वोट नहीं दिया। उसी में बीमा जी भी लिपटा गए, क्योंकि वो जदयू के थे, तो वो भी कहीं न कहीं से तेजस्वी भी नहीं बचा पाया। भैया तेजस्वी जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना कह रहा हूँ कि अत्यंत पिछड़ी जाति के वोट का बंटवारा और माइनॉरिटीज का जाना, और युवराज जी लोगों ने तो इन्वॉल्व ही नहीं हुए।